Call is now being recorded. ओके देन, चलो अब मैं मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। चलो सर चलो, अब देखो बेटा, अभी तक हमने एक लॉ सीखा था, अगर आपको याद हो तो, गॉस लॉ। ये पेन का कलर अच्छा लगा आप लोगों को? नहीं लगा? यस तुम सर, लोग कहाँ अच्छा। अच्छा लगा? ये कलर को क्या बोलते हैं यार? किसी के मन में कोई आइडिया है? चलो सर सुनो ऑरेंज बेटा, थोड़ा थोड़ा और सा। नहीं यार, एक एक कलर है जिसको सियान सिखाया था बच्चों ने कि सर इसको सियान बोलते हैं, हम कहे सियान। वाह, चलो देखो बेटा, क्या है कि देर इज अ सरफेस, ठीक है, देर इज अ रैंडम सरफेस, राइट? रैंडम सरफेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका सरफेस एरिया निकालो, विल यू एबल टू फाइंड द सरफेस एरिया? क्या आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो? सर ये कैसा सवाल है सर? नहीं बेटा, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी मेथड से इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो? सर थोड़ा सा सर्कल और साइड में स्ट्रेट लाइन अगर लगाएं, इफ वी गो विद द अप्रोच कि सर एक काम करते हैं, हम इसको ना थोड़ा सर्कल जैसा बनाते हैं, लेकिन स्टिल ये सब एरिया तो लेफ्ट ओवर हो गया। आप किसी भी रैंडम सरफेस का सरफेस एरिया एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हो। मैं ये वर्ड पे एम्फसाइज करूंगा बेटा, एक्यूरेटली आप नहीं निकाल पाओगे। उसी तरह आप ये मत सोचना बेटा कि कूलम्स लॉ आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो, राइट? सर आपने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था, हाँ उसको डिस्कस करूंगा बेटा, जब मैं क्लास एनक्लोज करने वाला होता हूँ तब करता हूँ, मेरे को याद है अभी भी, सरफेस पे निकालने के लिए और कॉर्नर पे मैंने दिया था। ठीक है, चलो सुनो, अब मैं बोलता हूँ कि एक सरफेस में ऐसे ले लेता हूं, सपोज दिस इज माई सरफेस, ठीक है। अब आप बताओ बेटा कि फॉर दिस सरफेस अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर दिस सरफेस अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए आप इसका एरिया निकाल सकते हो, आप बोलोगे अरे सर बहुत आसान है सर। और मैं बोलूं इससे अगर कोई फील्ड पास हो रही है तो क्या आप उसका फ्लक्स भी निकाल सकते हो? हाँ सर, इसका एरिया तो हमको पता ही है, क्या होता है बेटा इसका एरिया, जल्दी बताओ। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एक बात मैं आपको अभी बता देता हूं, सिर्फ गॉसियन सरफेस पे, सिर्फ गॉसियन सरफेस पे ही गॉस लॉ वैलिड है। गॉसियन सरफेस पे ही गॉस लॉ इज वैलिड। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर बाकी सरफेस पे गॉस लॉ वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि हम हर सरफेस को एक्यूरेटली नहीं कैलकुलेट कर सकते, और अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड गड़बड़ कैलकुलेट कर ली, इन केस एज अ इंजीनियर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड गलत कैलकुलेट कर ली, तो सर एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम सब में एक खौफ होता है मौत को लेके। अगर हम चप्पल पहने बिना करंट को छूते हैं तो हमको भी एक तरह का डर रहता है। आप जानते हो उस डर का क्या नाम है? आई थिंक जानते हो। कोई जानता है उस डर का क्या नाम है बेटा? नहीं? चलो अब आते हैं अगले टॉपिक में। किसी को नहीं पता उस डर का नाम? मौत। हाँ बेटा, मौत। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। कोई जानता है इसका डेरिवेशन बेटा? स्फेरिकल सेल, या फिर इसी को कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट के, जितना आपको नीडेड है मैं बस उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे क्वेश्चन बनता है। गॉसियन सरफेस कौन सी होती है बेटा? हर वो सरफेस गॉसियन सरफेस जैसा हम ट्रीट करते हैं जिसपे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, हर वो सरफेस, कोई भी रैंडम सरफेस जिसपे आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो या फिर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, द आंसर शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, ये एक्यूरेट होना चाहिए। सर अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो? तब आपने मैथ्स में एक फंक्शन पढ़ा होगा, क्या मैथ्स का फंक्शन आप पढ़ आए हो बेटा? सर कौन सा फंक्शन? नहीं नहीं सर आपको नहीं, बस जेई वालों से पूछ रहा हूँ बेटा। एक सिग्नम फंक्शन पढ़ा होगा, यस सर। दिस इज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब भी गॉसियन सरफेस नहीं होगा तो फिर ये दिक्कत आएगी डिसकंटिन्यूअस वाला। ठीक है, मैं उसके डेप्थ में भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो फिर एडवांस के उसमें चला जाएगा। वी शुड नॉट गो अभी के लिए। ठीक, सुनो बेटा, अब इसमें बहुत सारे केस बनते हैं। द फर्स्ट केस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे, व्हेन पॉइंट पी इज, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो क्या होगा? आउटसाइड द स्फेरिकल शेल तो क्या होगा? तो मैं अगर आपको बताऊं बेटा कि सपोज देयर इज अ कंडक्टिंग सरफेस, ये कंडक्टिंग सरफेस है, इसके चारों तरफ भी एक कंडक्टिंग सरफेस है,
Let me just switch on my camera since there is power supply. Okay, मस्त फर्स्ट क्लास आ रहा है मेरा चेहरा। चलो अब सुनो बेटा, यहां पे मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज। आई एम सेइंग कि ये गॉसियन सरफेस है। सर क्या हर बार गॉसियन सरफेस बोलना जरूरी है? हाँ जी बेटा, अगर आप गॉसियन सरफेस नहीं बोल रहे हो मैं इसको जनरल सरफेस ट्रीट करूंगा और वहां पे हो जाएगी दिक्कत। सर ऐसा कभी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है क्या जिसमें दिक्कत हुआ है? एक बार हुआ था बेटा, उसके बाद नहीं हुआ है कभी। ठीक है चलो, इसको मैं बोल देता हूँ। क्यों है? क्या बेटा? गैप क्यों बना रखे हैं आपने? बताता हूँ बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट समवेयर आई कैन ड्रॉ, यहां पे बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये बाहर का सरफेस है, दिस इज आउटर सर्कल एंड दिस इज इनर सर्कल। ये है पॉइंट P। यहां पे आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रही होगी। सर कैसे? सर कैसे बेटा? मैं मान रहा हूं ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। अब सर शेल क्या होता है? तो बेटा देखो, एक होता है एरिया, एक होता है शेल। शेल तब हम बोलते हैं जब थिकनेस जो है बहुत कम होता है, तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं? शेल। याद रहेगा बेटा, व्हेन thickness is very small, we treat them as शेल की तरह ट्रीट करते हैं उसको। ठीक है क्या? किसी को डाउट? इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप बता सकते हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, क्या इसका डीए वेक्टर बाहर की तरफ होगा ऐसे? ये बता दो। यस यस सर। सर। ठीक है सर। सर ये नहीं बता पाएंगे लेकिन इतना बता देते हैं, डीए वेक्टर बाहर की तरफ है। इतना डेटा मेरे लिए मोर देन इनफ है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ कैसे? बेटा गॉस लॉ का डेफिनेशन क्या होता है? क्या हमने यही पढ़ा था? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए यस सर। विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू एनक्लोज, लिख देता हूँ, इनक्लोज लिख रहा था, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। देखे थे हमने। सर तो आपने बोला सर डीए इनफ है। हाँ बेटा डीए मेरे लिए इनफ है। कैसे सर कैसे? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? सर इसी के इस तरह अलोंग होगी, इस तरफ होगी। तो उससे क्या पता चलेगा सर? अब देखो बेटा, बस इतना ही हमें जानना था सर, बस इतना ही। हाँ बेटा अब देखो मैं कैसे निकालता हूं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी बेटा? क्या नो इलेक्ट्रिक सर। चेंज होगी? अच्छा ये ट्रिपल इक्वल टू पता है ना आपको? किसी इक्वेशन में हम दो इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं। यस सर। चलो आई थिंक आप जानते हो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डीए चेंज हो जाएगा। क्यू एनक्लोज्ड कितना है? कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू एनक्लोज्ड कहां दिख रहा है? ये बेटा एनक्लोज्ड मतलब उसके अंदर बंद, दिखा आपको? यस सर। हाँ जी सर दिखा। अब मैं सबके लिए नहीं प्रूफ करूंगा बेटा, बस एक के लिए करके दिखा देता हूं कैसे होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन किसका होगा? डीए का, विच इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एरिया कितना होगा बेटा इसका, शेल का? 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 या 4 पाई आर? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर विच इज क्यू अपॉन। ठीक। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं बेटा। ई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी यहां से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? कितनी आएगी? अरे सर कितनी क्या होता है सर? ये लो सर, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गई। क्या बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसा लिखूं, 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर एक सेकेंड, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैसा लग रहा है? कोई बता सकता है? एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी? इसीलिए मैंने इसको डिराइव करा, नहीं तो मैं नहीं कराता। 3-4 मिनट झूठ मूठ का वेस्ट हुआ। ये कैसा लग रहा है बेटा? की वैल्यू। वेरी गुड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने एक और इक्वेशन पढ़ी थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर या के क्यू बाई, ऐसा कुछ दिख रहा है? यस सर। यस सर। रुक जाओ, अब एकदम परफेक्टली दिख जाएगा आपको। ठीक है, दिख रहा है यस वैसे? सर। पर बेटा आप सुनो बहुत ध्यान से। अगर आपसे पूछी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कहां पे आप इसको यूज करोगे और कहां पे आप इसको यूज करोगे, ये कैसे पता लगेगा किस क्वेश्चन में करना है? दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको आज सिखाऊंगा मैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि सर कब इंटीग्रेशन करना है और कब इंटीग्रेशन नहीं करना है, ये भी हम दोनों बातें बताऊंगा। एक केस और है इसका जिसको मैं डिराइव नहीं करने वाला हूं, 1 से 2 स्टेप में, विच इज नॉट अ केस एक्चुअली कॉन्सेप्ट, और एक बार तो पूछा गया क्वेश्चन भी है, सो आई वुड बेटर सजेस्ट यू राइट दिस एज क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के डे का। सुनो, जब भी व्हेन, क्वेश्चन को थोड़ा ये कर देता हूं, स्मॉल कर देता हूं, मतलब तोड़ देता हूं पार्ट्स में। व्हेन द पॉइंट P is present on the surface, when the point P is present on the surface, अच्छा इसको मैं बोल्ड से लिखना पसंद करूंगा, क्यों अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑन द सरफेस, ठीक है, वर्ड ध्यान रखते जाना जो मैं लिखते जा रहा हूं, क्योंकि वर्ड से ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन बढ़ेगा। अब देखो, ऑन द सरफेस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऑन द सरफेस, इन द सरफेस, ऑन द सरफेस। P is आउटसाइड द सरफेस, ये आउटसाइड था, ये ऑन द सरफेस है। सर ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस, सर कंफ्यूज हो गए, इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जाता हूँ। सर वो स्मॉल आर जो है उसका रेडियस बन जाएगा फिर जो अंदर वाला शेल है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, टचिंग द सरफेस, ठीक है, वेरी गुड। चलो सुनो, जब भी आपसे ऑन वर्ड पूछ लिया जाए, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जब भी आपसे पूछ लिया जाए ऑन द सरफेस, रिमेंबर द वर्ड ऑन। सर ऑन कौन सा ऑन सर? स्विच ऑन? नहीं बेटा, स्विच ऑन नहीं, सिंपल ऑन वर्ड, तो ये हो जाता है कैपिटल आर एंड दिस विल बिकम स्मॉल आर। सर देन वेयर इज द पी? सो द पी इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट ओनली, इसी पॉइंट पे बेटा ये पी जो है लोकेट होगा। लेकिन सर अब इसके लिए क्या आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये तो आप बताओगे मुझे, आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द फॉर्मूला, कैलकुलेट इट। dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught। चलो शुरू हो जाओ, कितना आंसर आ रहा है बताओ? सर के के क्यू क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। चलो, क्या सबका आंसर यही आया बेटा? इज इक्वल टू कैपिटल Yes, Q ले लेता हूँ अगर, या Q को Q ही रहने दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे। के क्यू बाई, कैपिटल आर स्क्वायर। यही गेम है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्मॉल आर आएगा या कैपिटल आर आएगा? सर कैपिटल आएगा। कैपिटल आर। So why capital R is coming? This is the first question और यही कॉन्सेप्ट इसमें है। क्यों कैपिटल आर आएगा? Why not small r? सर अभी इक्वल मैं है ना। एक क्वेश्चन का और लेके जाऊंगा, क्यों बेटा बताओ? वेरी गुड, सर सरफेस पे इसलिए। सरफेस पे इसलिए। चलो ठीक है, क्या बेटा अगर मैं चेक करूं तो ये भी तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे कि अलग डिस्टेंस पे? सर वही ना, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, तो चाहे आर स्क्वायर है या आर स्क्वायर चलेगा। आर है क्या बेटा? सर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है। वेरी गुड, स्मॉल आर की ही वैल्यू कैपिटल आर है, ठीक है, यही पॉइंट था इसमें। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, डोंट वरी, जिनको नहीं समझ में आया। एक और बता दूं बेटा, जब एक बार तो हमने देख लिया कि बाहर है, एक बार सरफेस पे, एक बार सरफेस के अंदर होगा तो क्या होगा? हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया, बट ठीक है। जीरो। जीरो? जीरो। शेल के अंदर जीरो होता है। पक्का? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, मैं बताता हूँ बेटा कैसे पूछा जाएगा। दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ शेल पे होता है ना, इसलिए। हाँ बेटा, देखो मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली, मैं बताता हूँ कैसे कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, देखो, लेट मी जस्ट इसको, ठीक, अब देखो, अब मैं बोलता हूं कि जो P पॉइंट है ये एट अ डिस्टेंस R पे है, दिस P पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस R एंड इट इज इनसाइड। जनरली आपको, आपके दिमाग में यही अप्रोच आएगा, E डॉट dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q एनक्लोज्ड कितना हो गया यहाँ पे? सर जीरो। 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 ये इसमें किसी को डाउट है बेटा तो बता दो। नो सर। तो आई थिंक E डॉट डीए की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल आ गई। यहां से मैं बोल सकता हूँ E इज इक्वल टू जीरो। बट ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सपोज देयर इज अ पॉइंट P विच इज इनसाइड द सेल एंड ड्रॉ द E वर्सेस R ग्राफ, ड्रॉ द E वर्सेस R ग्राफ। अब आप बताओ क्या होगा बेटा, क्या होगा? सर इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा ना, कौन से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? सर सब एक्सिस पे।
सब एक्सिस पे या y सिर्फ x एक्सिस पे 0 होता है? आप सोचो। Y पे y सिर्फ x एक्सिस पे 0 होता है, तो कौन से एक्सिस पे e 0 आएगा बेटा इसमें? In Y which एक्सिस पे Y axis the X value- टाइम सर मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं हाँ हाँ, आया। इसीलिए बेटा मैंने लिया है ये क्वेश्चन को, इसीलिए तो मैंने लिया है, डायरेक्ट नहीं आएगा ये क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया है। होप, चलो देखो बेटा, सपोज आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रेशियो बताओ या फिर ग्राफ बताओ। सो आपने एक ग्राफ को रट लिया होगा कि सर इसका ग्राफ तो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, राइट? आपने इस चीज यस को, सर पर क्या हर जगह ऐसा होना चाहिए? नो सर। क्या हर जगह ऐसा होना चाहिए? नो। सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ग्राफ को और अभी डिटेल में लेके जाऊंगा, इसलिए मैं पॉज लेके चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। अगर अगर एक कॉन्सेप्ट पे और डिस्कस करता हूँ, अगर सपोज कंपेयर ही कर लेते हैं यार, ताकि ये कॉन्सेप्ट भूलो मत कभी। अगर मैं बोलूं x वर्सेस y का ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर जस्ट गोइंग टू मेक दिस लाइन, दो लाइन को ऐसे बनाओगे और मजे में हो जाओगे, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। नाउ आप बताओ इस एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है? 0 0। यहाँ पे सर y की वैल्यू क्या दिखा रहा है, मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं x 0 मैं बता रहा हूँ। अब अगर मैं इसी तरह आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फीयर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फीयर के अंदर जिसमें चार्ज एनक्लोज 0 है, उसको हम किसी डिस्टेंस पे प्लॉट करेंगे तो हमें आंसर कैसा मिलेगा? व्हाट वी विल गेट एज आंसर? 0। x एक्सिस से कोइंसाइड करेगी। क्या यहाँ पे कहीं पे आएगी? यस सर। Here this r is equal to r। यस यस सर। सर। बस बेटा यही पॉइंट आएगा, ठीक है? अब मैं बताता हूँ एक स्टेप और, ग्राफ में भी आगे जाऊंगा, अभी और भी ग्राफ बताऊंगा, बट एक स्टेप ग्राफ में भी और आगे जाऊंगा। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो बताओ। सर आपने एक ही पॉइंट पे क्यों इसको रिप्रेजेंट किया? द आंसर इज बेटा, क्योंकि इसी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, तो बाय यूजिंग द सेम। सर बट r से ज्यादा लेंगे तब तो नहीं आएगी ना 0। नहीं, r से ज्यादा लोगे तो दिस विल बी लाइक दिस, तब वो r स्क्वायर का हो जाएगा। यस सर। ठीक है, उस पे मैं अभी आऊंगा, ये पहले यहां कॉर्नर तक बता किसी को दीजिए। डाउट है तो बताओ। एक सेकंड एसी ऑन कर लेने दो। ओके, नो परफेक्ट, ठीक है। चलो अब एक और ग्राफ पे मैं बात करता हूँ, सुनो। देखो अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से मत समझना, थोड़ा सा जनरल वे में हम थोड़ा समझते हैं बेटा, कि सपोज देयर इज टू थिंग, कि दो पाइप है बेटा, पाइप समझ रहे हो आप? यस सर लोहे Yes, का sir. पाइप, ठीक है? अब देखना, अब मैंने हीट करना शुरू किया, ठीक है सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हीट कर रहा हूं बेटा यहां से। अब सुनो, अब मेरे को एक बात आप बताओ, अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर अंदर वाला पहले हीट हो गया बेटा, ठीक है, तो अंदर वाला हीट को धीरे धीरे ऐसे सेंड करेगा यहाँ पे। सर मतलब नहीं समझ में है, मतलब बेटा बाहर वाला नहीं होगा पहले। नहीं, ये अंदर वाले का केस अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है? ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको कि पहले थोड़ा सा हीट जाएगा, फिर थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ऐसा दिख रहा है कुछ? यस सर। आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? सर ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं एक और बार बताता हूँ। यार अगर अंदर वाला हीट हो जाएगा और वो धीरे धीरे अपना हीट पास करने की कोशिश करेगा, तो पहले बहुत थोड़ा सा हीट पास कर पाएगा, फिर बोलेगा यार थोड़ा सा और हीट ले लो, क्या ही तो बात है, फिर बोलेगा थोड़ा सा और हीट ले लो, क्या ही तो बात है। ऐसे करते करते बेटा अपना हीट देगा, बट उसका वेरिएशन आप देख पा रहे हो क्या? कुछ ऐसा है बेटा इसका वेरिएशन, यस सर। दिख रहा है आपको ऐसा वेरिएशन? अच्छा, ऐसा वेरिएशन और कहाँ पढ़ा है हमने? क्या हमने x इज इक्वल टू 1/y², इसका कर्व कैसा पढ़ा था? या फिर आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा होगा? मच 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 बेटर, यू हैव रेड इट लाइक दिस, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। इसका कर्व पता है क्या किसी को, कैसा बनता है बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे जैसे आदमी को तो इतना मैथ्स आता नहीं है, सो व्हाट विल आई डू? आई विल सिंपली से कि भाई देखो नीचे कुछ तो पैराबोला जैसा बनेगा, ठीक है, कुछ पैराबोला जैसा बनेगा, और मैं एक पार्ट ही यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा
एंड दिस विल नेवर मीट, इसको हम बोल देते हैं असिम्प्टोट, अगर आपने पढ़ा हो तो। पढ़ा है क्या असिम्प्टोट? यस सर। इसको हम बोलते हैं असिम्प्टोट, ठीक है, दिस इज योर असिम्प्टोट। ये डिस्टेंस होती है r इक्वल टू r। अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखो बेटा, सीधे से मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी भी पोस्ट पे चले जाओगे, वेदर यू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम अ इंजीनियर, आप हर टाइम मशीन को रोक के उसका डेटा नहीं बता सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप हर टाइम ये नहीं बोलोगे कि यार 2 मिनट के लिए मशीन रोक दो, 10 मिनट के लिए मशीन रोक दो, नहीं, ये नहीं बोल सकते हो। सिमिलरली डॉक्टर, आप ये नहीं बोल सकते हो किसी पेशेंट को कि भाई एक काम करो, अभी तुम अपना धड़कन रोक लो थोड़ा देर के लिए, हम तुम्हारा हार्ट बीट चेक करेंगे। तुम अगर ऐसा बोल दिए गलती से तुम बोल दिए, तो उसके साथ आए हुए लोग शायद तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दें, शायद तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दें, ऐसा हो सकता है। दिस इज अ माइट प्रोबेबल चांस। इसलिए आप देखते हो हम हमेशा ग्राफ्स में डील करते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है। आप ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं? सर ग्राफ को भी पढ़ना पड़ता है। हाँ बेटा, ग्राफ को भी पढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे मैं इस ग्राफ को थोड़ा पढ़ के आपको दिखाता हूं कैसे। बेटा यहां से अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी हीट निकलेगी, यहां से अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं सो दैट किसी को दिक्कत ना हो इसके बाद। देखो बेटा, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहां से पहले थोड़ी सी हीट निकलेगी बेटा, अगर ये पार्ट हीट होगा तो। सर जैसे ईसीजी, हाँ बेटा ईसीजी, ग्राफ को पढ़ते कैसे बस वही सिखा रहा हूं। पहले थोड़ा से, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा सा और ज्यादा। दिख रहा है क्या आपको? लाइकवाइज इसी को हम ऐसे कर्व से डिनोट करते हैं बेटा, ऐसे कर्व से। ये कर्व आपको समझ में आया क्यों बनता है? क्योंकि अभी इसी से क्वेश्चन आएगा बेटा, आने वाले स्लाइड में इसी से क्वेश्चन आएंगे। ये कर्व समझने में अभी भी किसी को दिक्कत है तो बता दो, उस टाइम मत बोलना सर नहीं समझ में आया। कैसे कर्व बनता है बेटा किसी को दिक्कत किसी तरह का? नो सर। नो सर, चलो आई डोंट थिंक अब दिक्कत आना चाहिए। इस तरफ भी बेटा सेम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हीट डेसिपिटेट होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसी चीज को हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा अगर आपको मैं बोलूं तो बेटा, ये डिस्टेंस कहां तक है? स्मॉल आर। ये डिस्टेंस कैपिटल आर। अच्छा इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? यहाँ पे आर और आर दोनों सेम हो गए इस पॉइंट पे, क्योंकि किसी पॉइंट पे रेडियस क्या डिफाइन करोगे? छोटी सी तो है पॉइंट। फिर से मैं बताता हूं, किसी पॉइंट पे रेडियस क्या ही डिफाइन कर लोगे आप। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि इस पेन का वेट और अर्थ का वेट करो, कोई मतलब है क्या इस सेंटेंस का? क्या कोई मतलब बता रहे बेटा ये सेंटेंस कि पेन का वेट और अर्थ का वेट? सोच लो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। इसी तरह एक पॉइंट का रेडियस आप बता सकते हो क्या? नो सर। नो सर। अच्छा ये जो स्ट्रेट लाइन का स्पेशल केस है, ये स्ट्रेट लाइन है ना बेटा? नहीं पता है स्ट्रेट लाइन का स्पेशल केस होता है सर्कल, जानते हो इस बात को? यस सर। चलो नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैथ्स में पढ़ोगे बेटा। सुनो देखो, अब देखो बेटा, अब ग्राफ को पढ़ना कैसे है मैं बताता हूँ, यही सीखना है बस। आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव यही कि ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं और अर्थिंग क्या होती है, बस ये अगर हम लोग को समझ आ गया तो आज की सार्थकता पूर्ण हो जाएगी हमारी। देखो इस पॉइंट पे हमने क्या बोला, r इजिकल टू r है। क्या इसके बाद से बेटा वेरिएशन चालू हुआ है? क्या इसके बाद से वेरिएशन चालू हुआ है? हाँ जी सर, इसके बाद से चालू हुआ है। तो सर इसके बाद से तो चालू तो हुआ है, पर आप अभी कैसे बताओगे? तो मैं ऐसे बताऊंगा बेटा कि पहले ना थोड़ी सी हीट निकली होगी, फिर थोड़ी ज्यादा हीट निकली होगी, फिर और थोड़ी ज्यादा हीट निकली होगी, फिर और थोड़ी ज्यादा हीट निकली होगी, फिर और थोड़ी ज्यादा हीट निकली होगी। क्या मैं ऐसे ही बताऊंगा इसको? यस सर। यस सर, आप ऐसे ही बताओगे, ठीक है। और ये थोड़ी ऊपर से आ रही होगी, सो आई विल ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस। इसी चीज को तो बेटा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी कर्व से, इसी चीज को तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी कर्व से। हाँ जी सर। सर लेकिन ये इंफिनिटी मतलब क्या होता है? देखो बेटा मैथ्स वाले इंफिनिटी का मतलब बोलते हैं कि हमें नहीं पता। इन फिजिक्स इंफिनिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हीट निकल रहा है तो हम एक लिमिट तक उसको पता लगा सकते हैं कितना निकल रहा है, उसके बाद वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हीट या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
याद रहेगा आप लोग को ये बात? याद रहेगा बेटा आप लोग को ये बात? Yes, sir. चलो अब देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन, सो दैट आई कैन नो कितने लोगों को समझ आया। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, विच इज वेरी सिंपल फॉर द डे। वैसे तो शुरू हो ही गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इफ सपोज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। सर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में करंट ही नहीं जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, राइट? Yes, sir. हाँ जी बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो, चलो सुनो बेटा, ये वर्ड जो है ना नॉन कंडक्टिंग, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा यार कंडक्ट ही नहीं कर सकता तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, राइट? ऐसा नहीं सोचना है। हम जब भी किसी नॉन कंडक्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं तो हम क्या मानते हैं बेटा कि जितना भी चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन कंडक्टिंग होगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा। नो, दैट इज द रॉन्ग थिंग। इसका मतलब होगा कि चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। सर समझ नहीं आया सर, वॉल्यूम में चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होने का। मैं समझाता हूं, देखो यही कॉन्सेप्ट इसमें जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू आस्क कुछ ऑब्जेक्ट, ये पेन दिख रहा है क्या सबको? इज एवरीवन एबल टू सी द पेन? सबको पेन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पेन दिख रहा है। इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? वेयर इज वेट एक्टिंग? Sir, center पे. Center में. चलो सेंटर पे एक्ट करेगा, दैट मींस इसका जो भी वेट है वो सेंटर पे है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इस पेन का कोई वेट नहीं है, यहाँ पे इसका कोई वेट नहीं है, यहाँ पे इसका कोई वेट नहीं है, यहाँ पे इसका कोई वेट नहीं। यही बोलना चाह रहे हो ना आप बोल रहे हो सर बस सेंटर पे इसका वेट है, राइट? यही बोल रहे हो आप। तो मैं इसको बोल देता हूं कि इट इज अ वेटलेस बॉडी। बोल सकता हूं क्या? No, sir. No, sir. यही इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा। सो दिस इज अ गैंगनम स्टार कॉन्सेप्ट, जी की पावर स्टार। ठीक है, दिस टेल्स अस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड उसमें बहुत सारे वेट एक्ट कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट में हर जगह कुछ ना कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ये बात आप मैकेनिक्स में पढ़ आए हो बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? बट हम एक ऐसा वेट सर्च करेंगे बेटा जो उतना ही इफेक्ट और उतना ही रिएक्शन प्रोड्यूस कर सके। वी विल फाइंड द वेट which produce same effect, which produce same effect, ठीक है? and that is called with another name, that is resultant। अब समझ में आया रिजल्टेंट जो रट के आए थे उसका मतलब क्या है बेटा? आर यू एबल टू गेट द पॉइंट व्हाट इज रिजल्टेंट? Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि बाकी जगह मास नहीं है? नो, इसका मतलब सिंपली ये है कि ये जो WR है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेट, ये इन सारे छोटू 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 W को रिप्लेस करके आप लिख सकते हो। इन द सेम वे अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो हम ये मानेंगे कि थ्रू आउट द वॉल्यूम इसका चार्ज क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड। थ्रू आउट द वॉल्यूम इसका चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मान सकते हो आप। चार्ज जो है इसके वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेटेड है, चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वॉल्यूम। मान सकते हो आप? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, ठीक है, sir. क्योंकि हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सेम केस पहला, व्हेन पॉइंट P, इसमें से एक केस आएगा, लिखवा के ले लो किसी भी बॉन्ड पेपर पे। व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इज आउटसाइड द नॉन, अब फाइंड करो आप, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्रॉपरली। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर है तो क्या आंसर आएगा आप बताओ? मतलब सर बेटा ये लो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है,
हाँ सर, ये समझ में आ गया। इसके बाहर एक और स्फीयर है, ठीक है सर, ये डॉटेड है सर, डॉटेड है, वो भी समझ आ गया। लेकिन सर एक बात बता दो सर, नॉन कंडक्टिंग है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है इसमें, ये नहीं समझ में आ रहा है सर हम लोग को। तो क्या सबको यही डाउट है? नहीं, यस सर। सबको ये डाउट आ रहा है क्या सर? नॉन कंडक्टिंग पे तो हम पढ़ चुके हैं सर, नॉन कंडक्टिंग तो सर नॉन कंडक्टिंग सर बचपन से पढ़े, नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज ही नहीं होता है। अभी मैंने क्या बताया, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है वॉल्यूम पे। मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज बिछ जाएगा, जिससे आप कभी किसी सरफेस पे चेक किए तो क्या पता चार्ज ना मिले, क्या पता इलेक्ट्रिक फील्ड ना मिले। ठीक है, मतलब पूरे वॉल्यूम में बढ़ चुका है। अब सर पूरे वॉल्यूम में बढ़ने का क्या मतलब है? पानी बोतल दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, चलो। ये मेरा हाथ है, दिख रहा है ना हाथ सबको? दिख रहा है? यस सर। अब ये पानी मान लो, इसमें मैंने पानी ले लिया, थोड़ा सा ले लिया पानी, देखो बहुत थोड़ा सा लिया मैंने, दिखा? नो सर। नहीं दिख रहा है यार, हाथ कैसे टेढ़ा करूं? देखो मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जल्दी देख लो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ पे मेरे को गीला फील होगा या सिर्फ यहाँ पे गीला फील होगा, जहाँ पे पानी है? जहाँ पानी है वहीं पर। जहाँ पानी है वहीं पर। बट इसका ये मतलब है कि मेरे हाथ अलग है? नो सर। नो सर। इन द सेम वे, अगर मैं आपसे नॉन कंडक्टिंग चीजों के बारे में बात करूं, ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ये आपका एक मिथ है जो आपने छोटे क्लासेस में डेवलप कर लिया है। सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो जाता है उसके वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या है? मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं छिप जाता है या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके चुप से बैठ जाता है। तो इस तरह केसेस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सीखो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत इजी है, अभी समझ जाओगे क्यों। मेरे को तो पता भी नहीं है नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग क्या होता है, मैं ठहरा नन्ना मुन्ना बच्चा। ठीक है, मैं मानूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डी इस तरफ है, अब तो निकाल लो। इतना हिंट कौन देता है? सर क्यू कहाँ है ये बता दो। यहाँ है बेटा, क्यू एनक्लोज्ड है अंदर ही, पॉइंट पी आउटसाइड है। अब बता दो भैया, आप तो बता दो सर, सही बताएं तो सर समझ ही नहीं आ रहा है इसमें करे तो करे क्या, देखे तो देखे क्या, सोचे तो सोचे क्या। ठीक है सुनो, अरे कुछ नहीं आता होगा, इतना तो आता होगा, फाई इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, और cos जीरो कितना होता है जल्दी बता दो, क्योंकि वन। इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट सेम डायरेक्शन में। आंसर तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है, पर तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फिर घूम फिर के क्या आ गया बेटा? यहाँ से इसी पेज पे लिख देता हूँ यार, क्यों बार बार पेज वेस्ट करूं। कितनी वैल्यू आ गई? आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम चीज आ गई बेटा। तो अगर आपको नॉन कंडक्टिंग क्वेश्चन में दे दिया जाए तो घबराना मत, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ही निकाली जाती है, याद रहेगा? यस सर। पक्का ना? यस सर। इसमें एक जगह चेंज आएगा, वो भी मैं बताऊंगा चेंज कहां पे आएगा नॉन कंडक्टिंग में। ठीक है सुनो, इसमें सबसे बड़ा केस बेटा, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वेरी हाई, इस पोर्शन को कोई जनरली टच नहीं करता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं भी टच करने से थोड़ा हिचकिचाता हूं, लेकिन चलो देखते हैं, ट्राई करके हम कर लेंगे, इतना मेरे को भरोसा है। व्हेन P is situated inside, यहीं पे गेम बदलेगा बेटा, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्या होगा? कितने लोगों के दिमाग में जीरो आया सबसे पहले बताओ? मेरे दिमाग में तो आया, मैं तो सच बोलूंगा भाई, मेरे दिमाग में तो आया भाई जीरो होगा, क्योंकि ऊपर वाला सेम मैच कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। सर नहीं होगा। नहीं होगा, चलो नहीं बोला, वेरी गुड। चलो चलो चलो, थोड़ा थोड़ा सीखना सीख रहे हो क्या, मतलब सोचना कैसे, ये सीखो थोड़ा। यस ठीक है, सर। अब देखो, अब यहाँ पे शुरू होगा गेम। सुन बेटा, इसका फोटो तो आई थिंक सभी बना लोगे,
थ्रू आउट द वॉल्यूम है, तो इसका फोटो कुछ ऐसे बनता है। देखो बेटा, ये देखो, चलो छोटा बना दिया यार, पर कोई बात नहीं, इसमें ऐसे कर लो, प्लस 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 सब ले लो यार, जहां जहां लेना है। मैं ये डिस्टेंस को r मार्क करूंगा एंड आई विल मार्क दिस डिस्टेंस एज स्मॉल r। q इज इनक्लोज्ड और यहाँ पे dA और e, ये छोटा सा dA एलिमेंट है और ये है e। फर्स्ट थिंग, मैं पूरे स्टेप नहीं लिखूंगा बेटा, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी। 4πr² इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिख लिया आपने? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। सर ई No, तो जीरो sir. हो जाएगा ना इस केस में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनो बहुत ध्यान से, देयर इज अ वेरी प्रैक्टिकल रीजन। क्यों बेटा यहाँ पे रखा हुआ है? इज इट अ कंडक्टिंग स्फीयर? नो सर, इट इज नॉट अ कंडक्टिंग स्फीयर। देन हाउ यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट दिस वैल्यू इज जीरो? आप ये कैसे बोल सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट ही नहीं करेगा तो ये जीरो हो जाएगा? ना भाई दे रहा है ना ले रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो मेरे पास 500 रुपए हैं, आज है 1 सितंबर, ठीक है, और 35 सितंबर को भी मेरे पास 500 रुपए, तो मैंने 1 रुपए भी खर्च किया क्या इसमें से? क्या मैंने 1 रुपए भी खर्च किया इसमें से? No, sir. नो सर। तो सर आप हुए कंजूस, ठीक है, एंड दिस कंजूस इज नथिंग बट नॉन स्पेंडिंग स्मार्ट बॉय, ठीक है, यानी कि हम खुद स्वयं, ठीक है। नॉन स्पेंडिंग स्मार्ट बॉय क्या करता है? 500 के 500 रुपए बचा लेता है। इन द सेम वे जितना चार्ज हुआ क्या उतना बच जाएगा यहाँ पे? Yes, sir. हाँ सर Yes, बच sir. जाएगा। सर आप क्या बताना चाह रहे हो मेरे को उतना तो समझ में नहीं आया, बट थोड़ा बहुत समझ में आया कि कंजूसी से भी हम कुछ सीख सकते हैं। हाँ बेटा, अगर आप सीखना चाहो तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। अब सुनो, अब मैं एक काम करता हूँ, क्यू एनक्लोज में थोड़ा सा वेक्टर वेक्टर लगाता हूं, और अगर आपको ना समझ में आए बेटा तो कोई बात नहीं, मैं 2 बार समझाऊंगा कि ये कहां से हो गया, ठीक है, और आई थिंक आप दूसरे बार में तो समझ ही जाओगे ये कहां से हुआ है। ये आर क्यूब कहां से है, कोई बता सकता है क्या? मैं सारा स्टेप नहीं लिखना चाहता था, दैट्स व्हाई स्किप 2-3 स्टेप्स। ये आर क्यूब अपॉन आर क्यूब कहां से आया? एनी वन ऑफ यू? सुनो समझाता हूं बेटा कैसे है। देखो, जब मैं बात करूं कि कैपिटल क्यू के लिए, ये हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू। Yes, sir. अगर मैं एक के लिए बात करूं, एक चार्ज के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। इसमें डाउट बेटा तो बताओ, क्यू चार्ज के लिए एरिया था ये, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? यूनिट के लिए इतना ही हो जाएगा। Sir, ये तो वॉल्यूम है ना? हाँ ये वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम पे ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि चार्ज टोटल वॉल्यूम पे स्प्रेड आउट है, यही मैं डिस्कस Yes, कर, sir. ठीक है क्या? इसमें डाउट है तो बताओ। No, sir. ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मैं स्टेप करने जा रहा हूं। इफ द स्फीयर कोइंसाइडेड, मतलब एक दूसरे में कोइंसाइडेड, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। एक सेकेंड, कितना हो जाएगा यहां से वॉल्यूम या चार्ज टोटल? अब आप ये बताओ मुझे कितना हो जाएगा? Q. क्यू, एक सेकंड बेटा, अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 4/3 pi. 4/3 पाई सर इसका बच रहा है सर क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। सर ये क्या कर रहे हैं सर, हमको सही बताया ना सर, तो मेरा आत्मा अभी भी समझ नहीं पा रहा है ये हम क्या कर रहे हैं सर। बिल्कुल ना, ये दिमाग के पार जा रहा है, काट कुट दे रहे हो आप, ये कर रहे हो, हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बेटा, क्या हमने कभी ऐसा लिखा है कि एनर्जी इनसाइड इज इक्वल टू एनर्जी आउटसाइड? हाँ सर हमने लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ई का बड़ा बात है।
अगर मैं बोलूं हाफ एम v1 स्क्वायर इजिकल टू हाफ एम v2 स्क्वायर, तो आप क्यों हाफ एम और हाफ एम को कैंसिल करते थे? क्या आपके मन में ये चल रहा है कि सर मैथ्स इसकी सही होती थी इसलिए हम इसको कैंसिल करते थे? क्या आप सब यही सोचते हो अभी तक? मैं एक बात बताऊं बेटा, इसको क्यों कैंसिल करते हैं? देयर इज अ रीजन कि इस मास से प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट और इस मास से प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट सेम होगा। फिर से बताता हूं, इस मास से प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट और इस मास से प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट सेम होगा। दैट्स वाई अगर ये इक्वेशन को मैं ऐसे इसके नीचे ले आता तो इनका रेशियो क्या हो जाता बेटा? 1 हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था एवरीथिंग इज अ रेशियो। हम सिर्फ रेशियो पे ही बात करते हैं। तो इन द सेम वे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है। यहाँ पे मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यू चार्ज के लिए वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 4/3 पाई आर क्यू। पर क्या बेटा ये स्फीयर और ये स्फीयर अलग है कि सेम सिस्टम में? ये स्फीयर और ये स्फीयर अलग है सेम सिस्टम में? सेम सिस्टम। ठीक है, सेम सिस्टम में है। सो आई विल गेट दिस वैल्यू और इसी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा Q अपॉन एप्स, या सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आ जाएगा? अब ये आई थिंक आप जानते हो, आप इसको पुट कर देना। आप इसको पुट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू लाइक दिस, E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना बेटा घर जाके। घर जाके क्या, घर ही पे हो? आदत लग गया यार ऑफलाइन वाला। ठीक है, आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये सब में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड हूं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सुनो बेटा, किसी को ये कैंसलेशन फैंसलेशन नहीं समझ में आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई नीड नहीं है। अगर आप अभी वाला पॉइंट समझ लो तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि बेटा मैंने बोला ये जो अंदर वाला शेल है, ये बात को समझना बेटा, ये जो अंदर वाला शेल है और ये शेल का डिस्टेंस मैंने क्या लिया था? छोटू r लिया था, छोटू r। और हमें एक रिलेशन मिला नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। अगर ये स्फीयर की वैल्यू बेटा ज्यादा बड़ी होती है, सपोज द वैल्यू ऑफ दिस r इज बिग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है या कम होती किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में? रिमेंबर माय वर्ड, आई एम आस्किंग फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता बेटा बताओ? सर ये कम होती कम होती है ज्यादा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड सर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है सर। ज्यादा। ठीक है, क्या किसी को कुछ ना समझ में आए पर वो इतना याद रख सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, बिलोंग्स टू, ये जानते हो मैथ्स का सिंबल होता है बिलोंग्स टू। यस सर। यस सर। ये कब होगा बेटा? जब चार्ज बाहर है या अंदर है? अंदर है। सर एनक्लोज्ड। तो बेटा आज आपने 3 नई चीजें सीखी। वन इज कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करो तो दैट डजंट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, इसमें एक लौता केस है जो बिल्कुल अलग बिहेव करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो, ये चार्ज एनक्लोज्ड हो। तो ये बात याद रहेगी आपको। यस सर। इसका ग्राफ और डिफरेंट होता है। जैसे लास्ट ग्राफ हमने जो पढ़ा था, अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं, E वर्सेस R के ग्राफ के बारे में, स्मॉल r, ऑनेस्टली बताऊं तो चलो अब देखो, अब यहाँ पे भाई साहब होगी गड़बड़, गड़बड़। मतलब सर डराओ मत बेटा, हम कहाँ डरा रहे तुमको? 10वीं 12वीं ड्रॉप ने डराया, हम कहाँ डरा रहे तुमको? ठीक है, हम तो उल्टा सोच रहे जल्दी निकले यार, तुम लोग एग्जाम भगवान करे इस बार। ठीक, सुनो, कर्टन ओपन कर लो यार। ये लाल रंग जो है ना बेटा, शिवम बेटा, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है यार। चलो देखो बेटा, चलो इसका ग्राफ मैं आपको सिखाता हूं, बट उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर कसमें खानी होगी। आजकल फेमस है ना, जानते ही हो,
लोग कसम वसम खाते हैं ना आजकल, नहीं बंद हो गया क्या जनरेशन में? सर अभी भी चल रहा है। यस सर। चालू है हाँ, तो सर। तुम सर लोग हम लोग कसम से सोच समझ के खाते। ठीक है, नए नए थे सर, 12वीं में बहुत कसम खाए थे, आज से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, अब हम लोग समझ गए हैं कि सब कुछ नहीं होता है। ये सब बेटा मन दो का दिन वहम पढ़ते है। हैं वही। जैसे मेरे मन का वहम था कि मैगी खा के जो दिन पढ़ने बैठता था उस दिन बढ़िया पढ़ाई होती थी, ठीक है। और 2-4 दिन पर कंटिन्यू करके देखो। बेटा ये किसी तरह वहम और था इंजीनियरिंग में कि यही शर्ट पहन के जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। भाई साहब ऐसा वहम थोड़ा ऊपर वाला, हम किताब उठा लिए, ठीक है। सुनो बेटा, अब देखो, हमने एक बात समझी कि सर ये आर का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यही हमने सीखा बेटा। हाँ सर यही सीखा हमने। कोई इसमें तो सर अभी थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें चार्ज अंदर एनक्लोज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आर पे डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफ आई एम राइटिंग y is directly proportional to x, y is equal to mx plus c, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन। क्या बात कर रहे हो सर, स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन। अगेन इफ आई एम सेइंग E is directly proportional to R, E is equal to K times R plus C, what it is representing? स्ट्रेट लाइन। That the बुर्बक, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बेटा, स्ट्रेट लाइन तो मैथ्स में होता है। सुनो अब देखो, यहां से लेके यहां तक का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड। ये कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिख रहा है। हाँ जी सर। अच्छा इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे छोटू आर की वैल्यू पूछूं बड़े आर के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे? छोटे आर की वैल्यू कम है। कम है या बराबर होगी? मैंने अभी क्या बताया था ऊपर वाले सर केस में? बराबर होगी। बराबर होगी, क्योंकि किसी पॉइंट पे बड़ा रेडियस छोटा रेडियस कैसे डिफाइन करोगे? अब जैसे मैं बोल दूं, रुक जाओ, मैथ्स जिनको जिनको पसंद है, हाँ भैया इसका रेडियस बताओ। सर आपका हाथ ही दिख रहा है केवल, वो गोले नहीं। बेटा रेखा मिट गया, बस अब हाथ ही बचे हैं। ऊपर वाला मिटा दिया पूरा रेखा, बोला अब ऐसा ही जियो तुम, ठीक है चलो। देखो बेटा, देखो इस पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पे क्या आर की वैल्यू आर के इक्वल है? हाँ जी सर, आर की वैल्यू आर के इक्वल है। सर इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद बहुत इजी चीज है, इसके बाद जस्ट द वैल्यू गोज लाइक दिस, इसके बाद अगेन दे विल अप्रोच टू इनफाइनाइट। अब ये क्यों इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा? क्या आपको पुराना कॉन्सेप्ट याद आया बेटा जो मैं बता रहा था? बस उसके बाद ये सेम बिहेव करता है। अच्छा मतलब इसमें और इसके ग्राफ में हमें एक बात सर आज से याद रखनी है कि ये ग्राफ जो था, पिछला ग्राफ जो हमने पढ़ा, ठीक है, दोनों ग्राफ को अगर मैं बनाऊं, दोनों ग्राफ को इफ आई एम ड्राइंग, ठीक है, दोनों ही ई वर्सेस आर ग्राफ थे, ई वर्सेस आर, ई वर्सेस आर ग्राफ। ये कंडक्टिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, शॉर्ट नोट्स में बेटा प्लीज इसको ऐड कर लेना, ई वर्सेस आर ग्राफ नॉन कंडक्टिंग के लिए, ठीक है। सो इन द फर्स्ट केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, इन द फर्स्ट केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, ये था आर, ये था ई। ये ग्राफ कहां से शुरू हुआ बेटा? आर इज इक्वल टू आर से शुरू हुआ था, याद है क्या आपको? यस सर। बेटा प्लीज इसको याद रखना, यही अगर हम नॉन कंडक्टिंग में आ जाए, यही अगर हम नॉन कंडक्टिंग में आ जाए तो आर इज इक्वल टू आर से शुरू होगा या जीरो ओरिजिन से शुरू होगा? ओरिजिन से। ओरिजिन। यहां से यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन एक पॉइंट मिलेगा इसको बेटा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक अगेन अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा ये होता है इनसाइड के लिए, ये कहां के लिए होता है? आउटसाइड। और आप इस चीज को देखो बेटा, यही आर इज इक्वल टू आर को आप बाउंड्री कंडीशन बोल के मैथ्स में पढ़ते हो, याद आया? यस सर, एट सरफेस। हाँ यही आर इज इक्वल टू आर इज नथिंग बट ऑफ योर बाउंड्री कंडीशन, जो मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है। ये आर इज इक्वल टू आर के बाद से इसका दायरा खत्म होता है। वेलकम टू आउटसाइड, वेलकम टू आउटसाइड। यहां से यहां तक बेटा डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं अगले पार्ट पे चलूं।
और भाई साहब मैं अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोग सबको, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, इसकी गारंटी है। दूं क्वेश्चन? यस सर। देखो ये है बेटा फर्स्ट जबरदस्त क्वेश्चन, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब आधे बोलेंगे सर फॉर नॉन कंडक्टिंग, फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन एज, टेंशन मत लो मैं जानता था फॉर्मूला नहीं आएगा, स्फीयर इज गिवन एज रो इज इक्वल टू 4 नहीं लेता हूं ज्यादा टफ, उल्टा पड़ जाएगा 4, कैपिटल क्यू आर अपॉन 4 पाई या पाई आर टू द पावर 4 ऐसे ले लेता हूं। ये लो बेटा, ये मैंने इक्वेशन दे दी। ठीक है, सुन अब कंडीशन देखो कैसे क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होते हैं। आपको दी जाएगी कुछ कंडीशन, सर कंडीशन कैसी? आपको बोला जाएगा आर इज डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से ले लूं, ओरिजिन से ले लूं क्या, या सेंटर ऑफ स्फीयर ले लूं? फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अच्छा सर कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये दो कंडीशन में किसी को डाउट है तो बता दो जल्दी से। डाउट है बेटा? एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? सर बोल दो यार। नहीं, चलो अब यहां पे मैं पूछ लेता हूं सवाल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देखो, एट अ डिस्टेंस आर, और इसको सोचते चलो, मैं क्वेश्चन लिखवा क्यों रहा हूं ताकि साथ ही साथ आप सोचो, पैरेलली सोच पा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, साथ ही साथ जिसके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिखाया। अब आप ये इमेजिन करो जो ये आर की वैल्यू है ये छोटी है कैपिटल आर से। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, दो चार ऑप्शन भी लिख देते हैं, अच्छा लगता है। क्यू आर 1 का होल क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्यू R1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, सी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। डी जो टिक करेगा वो ठीक करेगा, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, 2 मिनट का टाइम है। तो सर इसमें करना क्या है सर, एक तो फोटो बना के दिखाओगे क्या? लो बेटा आप बोल रहे हो तो फोटो भी बना देते हैं आपके लिए। ठीक है सर बना दो सर। ये हो गया छोटू, छोटू के लिए इन्होंने बोल दिया है आर। अच्छा कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है बेटा? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है। दिस इज योर आर, दिस इज योर कैपिटल आर। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, करके अगर मजा नहीं आएगा तब बताना, वैसे आना चाहिए। ई क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बहुत जबरदस्त मजा देता है। इस सरफेस से जा रहा है, दिस इज द सरफेस। हाँ भाई कुछ आया किसी का आंसर? कितना बेटा? सर क्वेश्चन दिखा दो। क्या दिखा दूं बताओ बेटा? क्वेश्चन। हाँ ये लो, मस्त देखो आराम से। सर फॉन्ट का साइज कम कर लीजिए, राइटिंग थोड़ा कम समझ आ रहा है। कम आ रहा है मुस्कान बेटा? यार मेन बात है आईपैड पे यार छोटा लिखना बड़ा मुश्किल होता है, प्रेशर सेंसिटिव है ना एप्पल पेंसिल, इसमें थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है बड़ा लिख देता है। ठीक है कोई नहीं। राइटिंग कम समझ में आ रहा है क्या बेटा आप लोग सबको? नो सर। आ रहा है, चलो एक हाँ, बच्ची कोई नहीं बेटा मैं कर देता हूँ। ठीक है मुस्कान बेटा, क्या किसी का कुछ आया आंसर? अच्छा कोई नहीं, चलो कितने लोगों के दिमाग में ये आ रहा है सर क्यों ना एक काम करे, अभी तक तो हम लोगों ने यही फॉर्मूला निकाला है ना, के क्यू बाई आर क्यू, या ऐसा कुछ फॉर्मूला भी हमने निकाला था ये एनक्लोज नॉन कंडक्टिंग के लिए। ये देखो यही अप्लाई कर देते हैं बेटा, क्या बोलते हो? यस। चलो देखो, जब भी याद रखो,
जब भी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दी जाए बेटा, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे आपको मैथ्स में बताया जाता था, दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ऐसा बताया जाता था आपको। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी आपको दी जाए, व्हाट वी डू, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का, क्या यही बताया था मैंने आपको, क्यू बाई वॉल्यूम। हाँ सर यही होता है। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख लूं, क्यू आर अपॉन पाई आर की पावर 4, ऊपर दिया हुआ है बेटा, ये देख लो, दिख रहा है। हाँ सर ये तो गिवन है सर इन्होंने। तो सर अब क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। क्या यहां से आप मुझे एक बात बता सकते हो कि वेदर चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉट, चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉट, कैन यू टेल मी बेटा। यही इसका पकड़ने वाली बात है। एक बात बताऊं बेटा, चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म हियर। कैसे सर, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4, दिख रहा है, दिख रहा है, इज इट यूनिफॉर्म। यस सर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर, ठीक है, आप चाहो तो इसको रिवर्स कर लेना अपनी संतुष्टि के लिए, इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर इजिकल टू पैसा, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डॉक्टर अपॉन इंजीनियर। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या सुंदर पिचाई और डॉक्टर की सैलरी सेम है, अलग अलग है। सर अलग अलग है। अलग अलग है सर। सर उसके अलावा हम में से बेरोजगार भी तो बहुत होते हैं, उसको क्यों नहीं बोल। बेटा बेरोजगार प्लस सी हो गए, ठीक है, बेरोजगारी को हम प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ कांस्टेंट, इट विल रिमेन विद टाइम। सुनो, क्या डॉक्टर और इंजीनियर का सैलरी बराबर होता है। सर कभी इंजीनियर का सर ज्यादा हो जाता है, डॉक्टर का पैसा ज्यादा हो जाता है। नहीं सर, नहीं, या सर इंजीनियर का ज्यादा हो जाता है, डॉक्टर का कम हो जाता है, दोनों केसेस पॉसिबल है बेटा, इन दोनों के बिना समाज नहीं चल सकता। और ये इसको हेल्प करते हैं, और डॉक्टर इंजीनियर को। व्हाट सी स्टैंड फॉर, व्हाट सी स्टैंड फॉर बेटा, अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज बेरोजगारी, क्योंकि इसका सिलसिला होता है, ठीक है, बेरोजगारी का सिलसिला होता है, बहुत मजा आता है बेरोजगारी सर में, आपसे पूछो। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ना 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 ना, इतना भावुक नहीं होना है, आपके दिमाग में जो चल रहा है बोलना हम वो नहीं चाह रहे थे, ठीक है, हमारे दिमाग में भी वो शब्द आते हैं, ऐसा नहीं है, बस हम बोलना नहीं चाह रहे, ठीक है, हम समझ गए आपकी भावनाओं को। चल अब आते हैं मेन चीज पे बेटा, जब भी एरिया कांस्टेंट ना हो तब हम किस चीज को बुलाते हैं, जल्दी बताओ। जब भी कोई चीज कांस्टेंट ना हो, फोन ऑफ फ्रेंड, हु इज द फ्रेंड, क्या नाम है उस दोस्त का, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। चचा जी आइए, इंटीग्रेशन आते साथ तबाही शुरू। ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन, क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, सर इंटीग्रेट कहाँ करोगे सर आप, करूंगा बेटा टेंशन मत लो, ए इंटू 4 पाई बाई 3 R1 क्यूब इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर आपने इंटीग्रेट नहीं किया, रुको जरा, सबर करो, करेंगे बेटा। सर किया क्यों नहीं सर आपने, मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया, द रीजन इज, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ट्रिपल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आर बाई पाई आर टू द पावर 4। अब मैंने क्यों नहीं किया, तो इसका बहुत छोटा सा रीजन ये है बेटा, अगर मैं छोटू सा डी क्यू के बारे में बात करूं, छोटू सा डी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये मैंने कैसे लिखा वही बता सकता है, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, ये लेफ्ट साइड वाला मैंने कैसे लिख दिया बेटा, हाउ आई राइट दिस, सही बताओ, बहुत इजी है यार, यहां से देखोगे तो कुछ दिख जाएगा, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, किसी को नहीं दिखा यार कुछ, हाँ ना कुछ बोल दो यार, तब हम आगे बताएं। हेलो, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया है क्या, सर 3 कहाँ गया। सर 3 कहाँ गया, चलो एक बच्चे ने बढ़िया डाउट पूछा, और कोई, और कोई, सर समझ ही नहीं आया, फर टिंग टिंग, टेंशन मत लो यार, समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें इतना कुछ था नहीं। सुनो, मैं डीक्यू को भी इसी से रिप्रेजेंट कर दूं तो चलेगा क्या, कुछ नहीं समझ में आया तो मैं बोलता हूँ डीक्यू की वैल्यू इतना ही है,
अब सर ये कैसे आपने अभी बोल दिया, गजब बेइज्जती है। नहीं ये भी नहीं समझ में आया बेटा, सुनो कहाँ से आया, अब सिखाता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास कोई इक्वेशन थी Q और R को लेके, राइट? याद है आपको Q और R को लेके कोई इक्वेशन थी हमारे पास? किसी को कुछ भी याद है? सर बहुत सारी थी इक्वेशन तो। बहुत सारी थी सर, कोई एक बता दो। देखो डी क्यू, अगर मैं बस इतना लिखता हूं डी क्यू अपॉन डी आर, अगर मैं इतना लिखता हूं तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूं बेटा? बेसिकली क्यू बाई आर, चार्ज पर यूनिट रेडियस। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? क्योंकि किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में लेंथ तो होता नहीं है, आर्क और रेडियस ही होते हैं, तो चार्ज पर यूनिट रेडियस क्या और किससे मल्टीप्लाई हो सकता है बेटा? ऑब्वियसली स्फीयर की बात है तो कितना होगा ये? क्या इसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर अ सर्कुलर पार्ट बोल सकते हैं, डी क्यू बाई डी आर, किसी सर्कुलर पार्ट के लिए बेटा? सर Yes, sir. नहीं समझे सर। देखो बेटा, अगर कोई लीनियर चीज है तो आप बहुत आराम से बोल दोगे कि इसमें चार्ज क्यू है टोटल लेंथ में, तो अगर मैं आपसे डेंसिटी पूछूं तो आप बहुत आराम से बोल दोगे क्यू अपॉन एल, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं सर्कुलर पार्ट में पूछ लूं या स्फेरिकल पार्ट में पूछ लूं, हाउ विल यू टेल? Because here we don't have a concept of length. Instead of concept of length, we have something called radius and arc length. तब क्या करोगे? तब आप बोलोगे कि सर एक पॉइंट, एक छोटे से पॉइंट पे dq बाई इतना चार्ज होगा। सर मतलब बेटा अगर किसी बहुत बड़े स्फीयर के मैं एक पॉइंट पे पूछ लूं आपसे कितना चार्ज होगा, तो छोटू चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। सर ये कैसे आया बेटा? देखो ये वैल्यू Q है, हाँ सर Q है, तो अगर मैं अब आपसे पूछ लूं कि डी आर की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? डी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्या ये डी क्यू बेटा पूरे 4 पाई आर स्क्वायर में फैला हुआ है? हाँ यस सर सर पूरे 4 बिल्कुल। पाई आर फैला हुआ है। अब इस डी आर को अगर मैं नीचे ले आऊं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 इज इक्वल टू डी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। मैं मानता हूं ये कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा अलग है, बट आई थिंक आप समझ चुके होगे अब इस बात को, या अभी भी डाउट है बेटा? तो बताओ। नहीं, किसी को डाउट नहीं नो है? सर। नो सर, चलो। अब इसके बाद बेटा आप कुछ बचा नहीं है यार, यही चीज इसमें समझाना था इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। अब यहां से आ जाएगा डी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर विच इज इक्वल टू क्यू आर बाई 4 पाई आर टू द पावर 4, ठीक है। 1 मिनट गलती कर दी, पाई आर टू द पावर 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहां से इंटीग्रेट कर दोगे इसको, इतना कर लेना यार। अब मैं कल का क्वेश्चन पहले डिस्कस करूंगा, ठीक? चलो, और किसके साथ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे? छोटू आर के साथ करना, ठीक है। कुछ कटता उठता दिख रहा है क्या? Pi. पाई से पाई। जब पूरी खिचड़ी पका लोगे सो यू विल गेट द वैल्यू E इज इक्वल टू क्यू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका कितना हो जाएगा? R की पावर 4 कांस्टेंट आ गया, और इसका भी कुछ नहीं होने वाला है, तो ये आ जाएगा R की पावर 4, इतना आ जाएगा बेटा, ठीक है। Okay, sir. अब आप पूछोगे कि सर ये कहां से आया? बेटा यहां से आपको मिलेगा Q, और वो Q की वैल्यू कितनी होगी? सॉल्व कर दूं या कर लोगे? जल्दी बताओ, कर जल्दी दो बताओ। सर। कर दूं? इतनी ही होगी, इतनी ही होगी। सर ये चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है। हाँ बेटा ऊपर ही देखा हुआ लग रहा है, पाई हट जाएगा। तो सर इतना लंबा स्टेप आप काहे लिए बताया? वहीं बता दिए होते पाई हट जाएगा और ये आ जाएगा। बेटा बताने को बता देता, पर वो कोई सेंस नहीं उसमें ला रहा होता। कोई सेंस की बात नहीं है कि तुक्का बना दूं मैं कि पाई के बाद जो टर्म है उसको हटा दूं, ठीक है। माइट भी किसी क्वेश्चन में हेल्प कर जाए, बट ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को आप पुट कर देना। इंटीग्रेशन से ही हमेशा ट्राई करना, ज्यादा शॉर्टकट भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्या डाउट है तो बताओ बेटा। नहीं, चलो 3 मिनट बचा है। सर आपको ये फॉर्मूला याद है? हाँ बेटा बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते